Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We are discussing the chapter number 2 from the 9th class physics, and today inshallah ta'ala we are going to start a new basic term which is acceleration, related to the second chapter which is kinematics, the motion of an object. और काइनेमेटिक्स के अंदर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इन दिस सब्जेक्ट विच इज़ अ काइनेमेटिक, हम यहाँ पर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स. बट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 वी विल डिस्कस द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कॉज एंड इट्स इफेक्ट्स. यहाँ पर क्योंकि आज का हमारा टॉपिक एक्सीलरेशन का है, एक्सीलरेशन इज़ जस्ट रिलेटेड टू वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस का रिलेशन स्पीड के साथ था, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन वेलोसिटी के साथ था, और हमने डेफिनेशंस कुछ इस अंदाज में रीड आउट की थी. जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड की डेफिनेशन हमने पढ़ी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी की पढ़ी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब हम पढ़ेंगे बेटे एक्सेलरेशन को. पहले कंसेप्ट लेते हैं, फिर डेफिनेशंस की तरफ शिफ्ट करेंगे. कंसीडर कर लें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कि आपके पास ये दो पोजीशंस हैं ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन और सम सराउंडिंग, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा, माइट बी इन अ फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट और माइट बी इन अ फॉर्म ऑफ डिस्टेंस. लेट कंसीडर इट इन अ फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट सिंगली. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज़ को सपोज कर लें कि ये इन अ फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक इसने अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. ये जो डिस्प्लेसमेंट है विदाउट टाइम तो हो नहीं सकता, इट मस्ट टेक्स टाइम. तो इसका मतलब ये है ओवर टी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी कैन कॉल इट एज वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. नाउ लेट्स सी, ऐसा हो सकता है क्या कि एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो 100 की स्पीड से मूव करना और 100 पर ही उतर जाए. फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आप 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी पर आएँ और उस पर चढ़ दें और जाते जाते 100 किलोमीटर की स्पीड वाली गाड़ी से ही उतर जाएं. क्यों? इस वजह से आप ये करना चाह रहे थे कि वेलोसिटी चेंज ना हो. क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. यानी अब आपको क्या करना पड़ता है, गाड़ी पहले रुकती है, वेलोसिटी 0 पर ले आती है, स्पीड अपनी ख़त्म कर देती है, फिर आप उसको जो है वो उसमें आप चढ़ते हैं गाड़ी के अंदर, अपनी कन्वेंस को यूज़ करते हुए आप फर्दर अपनी मंजिल की तरफ जो है वो चलते हैं, और आखिरकार अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद फिर कम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 0 पर आकर गाड़ी को रोक कर फिर उतरते हैं. इसी तरह ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने यहाँ लाहौर से फॉर एग्जांपल अगर कराची तक शिफ्ट करना हो, लाहौर से कराची जाने के लिए आपके पास एक स्ट्रेट रोड हो और आप एक 100 की स्पीड पर अगर चल पड़े हैं तो 100 तक ही जाते रहें कंटिन्यूसली. पॉसिबिलिटी नहीं है. ट्रैफिक चेंज हो सकती है, रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, सिग्नल्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, टूल प्लाजाज वगैरह जिससे कहते हैं, और इसी तरह हमारे पास कोई इंटरचेंजेस हो सकती हैं, रॉड्स में कर्व्स हो सकती हैं. तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ के साथ फिर क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारी स्पीड कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है. नॉर्मली तो जब हम डिस्कशन के अंदर लेकर आते हैं ना, हम अगर किसी से पूछ लें भाई आपकी स्पीड से आए हैं, तो हर बच्चे की कोशिश होगी कि हम ये बताएं कि मैं अपनी मैक्सिमम स्पीड से, चाहे वो फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक राइडर हैं, अब बाइक यूज़ कर रहे हैं, या कार ड्राइवर हैं तो कार यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप अपनी स्पीड ऑन करते हैं, बढ़ाते हैं चीज़ों को, तो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता 100 तक जाएगी और 100 टच करके वापस आ जाएगी. अब आपकी नॉर्मल स्पीड रहेगी 40-60. लेकिन जब कोई आपसे पूछेगा ना यार आपकी स्पीड से आया, आप फ़ौरन कहेंगे मैं 100 की स्पीड से आया, हालांकि आपने सिर्फ उसको टच किया था. तो वो आपकी एक एवरेज स्पीड नहीं थी. आप हमेशा अपनी एवरेज स्पीड बताते हैं, यार मैं नॉर्मली जिस स्पीड से आया हूँ, कम ज़्यादा एवरेज कर लिया जाए तो 40 के राउंड अबाउट बनती है. इसी तरह फिर आपने एक वर्ड सुना होगा गाड़ियों के अंदर, जहाँ से हम रेस देते हैं,
उसे हम कहते हैं एक्सीलरेटर, ठीक है। इसी तरह बाइक्स के ऊपर भी एक्सीलरेटर्स होते हैं, तो एक्सीलरेट कर रहे होते हैं, चीज़ों की स्पीड को, आपकी बाइक की स्पीड को, कन्वेंस को बढ़ा रहे होते हैं, तेज़ कर रहे होते हैं, फास्ट की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, फिर कम भी कर रहे होते हैं, रिड्यूस भी कर रहे होते हैं। तो ये एक्सीलरेट और एक्सीलरेशन, इनका क्या रिलेशन क्या है? स्टूडेंट, एक्सीलरेशन का वर्ड और ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ तब यूज़ की जाती है जब आपके ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो। अब मोशन दो तरह की होती हैं, लीनियर, एंगुलर। हम इस कंसेप्ट पे बाद में जाते हैं। ऑब्जेक्ट ने मूव करना है और इसकी मूवमेंट के बाद स्टूडेंट्स आप देखें कि आपकी वेलोसिटी कम भी हो रही हो, ज़्यादा भी हो रही हो, वेलोसिटी कम भी हो रही हो और ज़्यादा भी हो रही हो, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा फिर हम स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे एक्सीलरेशन। क्या फाइंड आउट करेंगे? एक्सीलरेशन। सो इट्स मीन्स दैट कि अगर आपके पास वेलोसिटी का चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम वेलोसिटी के चेंज को इस तरह से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कोई ना कोई उसका इनिशियल पॉइंट होगा और कोई ना कोई उसका फाइनल पॉइंट होगा। अगर आपने यहां से यहां तक इनिशियल और फाइनल नहीं रखा तो आप उसको बाय पार्ट्स कर लें, इसको फाइनल और फिर इनिशियल बना लें, फिर इसको इनिशियल और फाइनल बना लें, तो आप बाय पार्ट्स भी इसको कर सकते हैं। तो अब यहां पर जब आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाए, देन वी कॉल्ड इट एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या था? खाली वेलोसिटी बेटा ये था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ वी कैन से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी मैंने बहुत सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर दी। हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको बेटे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लिख भी लेते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये हमारे पास हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी आ चुकी है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या है? दिस इज सिंपली, फॉर्मूला याद हो गया तो डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। अच्छा, अगर फॉर्मूला है तो फिर यूनिट भी होना चाहिए, यूनिट भी लिख लेते हैं। इसका बेटे यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफरेंस क्या है? जो वेलोसिटी का यूनिट था ना, इसका यूनिट था स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड, सिंगल सेकेंड के साथ। यहां पर क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सीलरेशन की कैटेगरीज की तरफ। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया स्पीड और वेलोसिटी को, दो पॉसिबिलिटीज होती है बेटे ऑब्जेक्ट के मोशन की। ऑब्जेक्ट दो तरह से ही मूव करेगा नॉर्मली, या तो वो स्ट्रेट लीनियर मूवमेंट होगी या वो एंगुलर होगी। एंगुलर की डिस्कशन स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर की जाती है नॉर्मली, और यहां पर हम 9th क्लास के अंदर लीनियर मोशन को डिस्कस करते हैं। जब हम लीनियर मोशन को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास फर्दर कुछ और टाइप्स भी इसकी आती हैं एक्सेलरेशन की। लीनियर के अंदर स्टूडेंट हमारे पास होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम यूनिफॉर्म भी नाम दे सकते हैं, और इसके बाद हमारे पास होगा स्टूडेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन, और एक होता है स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास एक बेटे होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये कुछ डिफरेंट नेम्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप इनसे आशना भी हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह इनमें फ़र्क क्या है? अब इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इनके कंसेप्ट्स को भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। आपकी बुक के अंदर दो डेफिनेशंस तो बेटे मेंशन है, यूनिफॉर्म वेयर इज यस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की और नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की डेफिनेशन आपके पास बुक के अंदर मौजूद है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। पेज नंबर स्टूडेंट 38 पर आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मिलती है, फिर उसका फॉर्मूला और यूनिट मिलता है। देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको पिंक कलर के ब्लॉक में मिलती है, और नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 39 पर आपको रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी मिल जाती है। डिफरेंस हम इसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टूडेंट, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है?
यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आ रही है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का इजाफा किया 5 सेकंड के बाद, अब फिर 5 सेकंड के बाद फर्दर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ा दें, इसी तरह 5-5 सेकंड के गैप से 5 किलोमीटर की स्पीड का बढ़ाना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो देन वी से दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? इफ बॉडी कवर्स और if a body change its, यहां बल्कि हम लिख लें ज्यादा बेहतर होगा, if a body change its velocity equally in equal interval of time, then we say that the acceleration is uniform. और in other case, in case of variable, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं लेकर आ रहा, ठीक है, अगर इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज unequal in unequal interval of time, so we can say that the acceleration is variable. नेगेटिव और एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का क्या होता है? नॉर्मली स्टूडेंट आप अपनी स्पीड को एक्सीलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, अगर तो कॉन्टिन्यूसली स्पीड बढ़ती जा रही है, सो दिस इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। और इसी तरह पीक पॉइंट पर जाने के बाद अब आपने गाड़ी को रोकना है तो स्पीड कम भी करनी पड़ेगी। अब आपका जो एक्सीलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग है। पहले क्या था कि आपने मूविंग बॉडी को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया और आप 5 किलोमीटर इन्हांस किया, फिर 5 किलोमीटर इन्हांस किया, फिर 5 किलोमीटर 5 सेकंड के बाद जो है वो इन्हांस किया, इसी तरह फिर 5 किलोमीटर आपने इन्हांस किया। अब ये जो आपके पास था ये था 5 सेकंड, फिर फर्दर 5 सेकंड्स और इसी तरह यहां तक 5 सेकंड्स तक। अब ये जो इक्वल चेंज आ रहा था ये था पॉजिटिव चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन अगर अब आप अपनी वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हो, अब आप क्या कर रहे हो, चाहे 5 पर ना लेकर आए, लेकिन अगर अब आपने अपनी वैल्यूज को 2 के पार्ट्स में भी डिवाइड कर लिया कि 2 किलोमीटर डिक्रीज, 2 किलोमीटर डिक्रीज, 2 किलोमीटर डिक्रीज, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बेशक आपने 5 सेकंड के अंदर ही 2-2 किलोमीटर डिक्रीज किया, लेकिन हर 5 सेकंड के बाद 2 किलोमीटर डिक्रीज, फिर 5 सेकंड के बाद 2 किलोमीटर डिक्रीज। तो अब ये जो डिक्रीज इन एक्सीलरेशन है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आप ये कह सकते हैं व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज गोइंग डिक्रीजिंग, देन वी से दैट द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन। तो ये आपके पास बेटे इसकी कोई डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन हो सकती है जो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। लास्ट है बेटे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। सो नाउ व्हाट इज मीन बाय द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन? द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैविंग द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक है कि गाड़ी को एक्सीलरेट आप कर रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, लेकिन ये है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रेस्ट पे हैं आप छोड़ दें, ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आपने फोर्स नहीं लगाई, ग्रेविटी ने फोर्स लगाई। ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगने से इसका एक्स वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो गई। जितना दूर होगा वेलोसिटी कम, जैसे जैसे करीब आता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से हमारा एक्सीलरेशन चेंज होता है। इसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो आज के टॉपिक में बेटे कंसेप्ट आपने याद रखने हैं, डेफिनेशंस 3 हैं जो आपने याद रखनी है एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का यूनिट, इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डेफिनेशन और साथ ही साथ नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी। और इसी तरह इस चैप्टर की जो पीछे आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, पोजीशन की, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, फार्मूला विद यूनिट, इन चीज़ों को भी बहुत ही अच्छे अंदाज में याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपना ग्राफ को डिस्कस कर लेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ग्राफ्स की भी हमारे पास होनी चाहिए, और फिर हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे।
जो कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस की फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने लेसन्स में इंशाल्लाह डिस्कस करनी है। और उनको समझने के लिए आपको पहले ये वाले फार्मूलाज और इस कंसेप्ट का जहन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ बेटे कि आप इनको अच्छी तरह से याद करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।